वैसे तो मैं रामायणा के ट्रेलर का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन चलो, नॉट अ बैड ऑप्शन। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा। मुझे क्या मसला हो सकता है? मैं तो दोनों तरफ से तो अच्छी ऑप्शन है मेरे लिए। डूम्सडे का ट्रेलर आया फाइनली, अराउंड 2 महीने से हम इंतज़ार करवा रहे हैं और अब हमें ट्रेलर देखने को मिला है। और मैं कई चीज़ों में बात करना चाहता हूँ। मैं मूवी के पोस्टर पे, ट्रेलर पे और प्रमोशन पे बहुत सारी चीज़ें जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ, तो एक-एक करके डाइव इन करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेलर से शुरू करें तो ट्रेलर की एक अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। बुरी चीज़ ये है कि ये कोई हाइप नहीं जनरेट कर पाता, और अच्छी चीज़ ये है कि ये हमें कुछ स्पॉइल नहीं करता। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में अगर आप थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव होते हो और आप इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे चले जाओ, आप एंड गेम के टाइम पे चले जाओ, तो डू यू रिमेंबर उस टाइम पे जब इनके टीजर निकलते थे, ट्रेलर निकलते थे, तो किस तरह की एक हाइप जनरेट होती थी, किस तरह का एंथुसियाज्म निकल के आता था, किस तरह की एंटिसिपेशन निकल के आती थी। सॉरी टू से, इस ट्रेलर के साथ वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, वो एक, मुझे झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैंने ट्रेलर देखा ना तो उस टाइम मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरे दिमाग में यही चल रहा कि यार अब वो दोबारा वो टाइम आ गया जब बंदा किसी एवेंजर्स मूवी को लेकर वेट करता है। और मैंने एक्समैन भी थोड़ी रिविजिट करनी थी, तो मैं वापस से एक्साइटेड हो गया कि पहली बार बहुत टाइम बाद मुझे मार्वल की कोई मूवी देखने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ रहा है। सो दिस ऑल आर वेरी नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स जो कि ऐड होते हैं, लेकिन उस तरह से ये ट्रेलर मेरे लिए हाइप नहीं पैदा कर पाता जिस तरह से पहले करते थे। और इस चीज़ की वजह तुम लीक्स को ठहरा सकते हो, और अब इस ट्रेलर के बाद ऑलमोस्ट वो चीज़ कन्फर्म ही हो जाती है कि हमें जो वो लीक क्लिप देखने को मिला था वो असली था। क्योंकि उसमें जो डूम्सडे का जो करैक्टर था और जो कैप्टन अमेरिका का मॉडल, और वो सारा कुछ वही था जो कि हमें इस ट्रेलर में दिखाया गया। और सबसे बड़ा पॉइंट जो ग्रज है मेरा इस ट्रेलर को लेके, कि कैप्टन अमेरिका को देख के मेरे दिल में जीरो एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मैं पहले ही देख चुका था कि कैप्टन अमेरिका इस मूवी में होने वाले हैं, वो लीक क्लिप के साथ और वो कॉन्सेप्ट आर्ट के साथ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना मूवी के मजे को स्पॉइल कर देती है। अब जैसे ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर लीक हो गया था और रामायणा का भी ट्रेलर लीक हो गया, और वो तो उनकी अपनी गलती थी। अब इस टीजर को देख के जो छोटा सा मैं एक आउटलाइन बना पाता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया बिकॉज मैंने छोड़ दिया वो काम। मैं पहले बहुत वो वीडियोस देखता था, ब्रेक डाउन देखता था एक डिटेल के, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको कंज्यूम करूँ फ्रेश रॉ, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हर हमारा जो व्यूअर है वो कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ता, तो वो इन चीज़ों को लेके एक न्यू पर्सपेक्टिव, एक न्यू एक्सप्लेनेशन देते हैं और हमें हर चीज़ दोबारा से समझाई जाती है। तो मैं वो मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता। मे भी मूवी देखने के बाद में कॉमिक बुक्स में देखूं कि किस तरह से वहाँ पे डिफरेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये फॉलो तो करते नहीं पूरी तरह से। एक छोटा सा आउटलाइन जो बनता है ना कि मूवी स्टार्ट मेरे ख्याल से होगी थॉर और डूम्सडे की कोई फाइट से, क्योंकि तभी सेंस बनाती है कि जब फैंटास्टिक फोर और वो थंडरबोल्ट्स के साथ जब थॉर उन्हें समझा रहा है कि डॉक्टर डूम कितना बड़ा थ्रेट है, तो वो समझ तभी आती है जब थॉर का उसके साथ मुकाबला हुआ। और जो मुकाबला दिखाया जा रहा है वो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग, वेरी ईगो शैटरिंग फॉर थॉर, क्योंकि ये वही स्ट्राइक है जो इस बंदे ने एक 5 इन्फिनिटी स्टोन थैनोस पे मारी थी और वो उसे क्रॉस करके उसकी छाती में लगी थी, और ये आदमी सिर्फ 2 उंगलियों से रोक रहा है। थॉर इस मूवी में वही वाला काम करेगा जो कि हल्क ने इन्फिनिटी वॉर में किया था, जो कि एक मैसेंजर बन के आया था दुनिया को एक वॉर्न करने के लिए आने वाले थ्रेट से। फिर वो जो हमने थंडरबोल्ट के एंड पे पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था और फिर ये दोनों टीम्स मिलेंगी। आई एम नॉट गोना लाई, मुझे वो नमोर वाला पूरा सिनेरियो देख के ना मुझे वो फोर्टनाइट वाली वो बहुत याद आ गई, जो उनकी भी पानी वाला बना था ना, जो उनका जोन बनता था पानी वाला। मुझे वो याद आ गया इसमें। मैं ट्रेलर पर ज़्यादा यकीन नहीं करता, ना मैं इस टीजर पे ज़्यादा कोई बिलीवेबल कह सकता हूँ, क्योंकि हमें भी पता है कि इनका ट्रेलर्स के साथ, स्पेशली एवेंजर मूवी के ट्रेलर के साथ ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहता है। इनकी आधी फुटेज तो मूवी में होती ही नहीं। वीएफएक्स थोड़ा पॉलिश्ड नहीं है, मुझे फील हो रहा था, और इट कुड हैव बीन पॉलिश्ड मे बी बिकॉज द शॉट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मूवी। और एक बड़े मजे की चीज़ मैं तुम्हें एडवाइस देने लगा हूँ कि जो मैंने खुद भी अमल किया, मैंने इसका लीक ट्रेलर नहीं देखा था। मेरी आंखों के सामने हो गया लेकिन मैंने देखा नहीं, वो तो लीक क्लिप तो मैंने बस जोश जोश में देख लिया, लेकिन ट्रेलर मैंने इसका नहीं देखा। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये लीक्स तो होते रहेंगे, ये इस तरह और भी कई मूवीज़ के। अब रामायणा की इतनी टाइट स्क्रीनिंग थी, इतनी एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग थी, वहाँ से भी ट्रेलर लीक हो गया। कहीं ना कहीं मूवी की मार्केटिंग को भी इसको लेकर सोचना चाहिए, और हमें द व्यूअर भी हमें इन लीक ट्रेलर्स को, क्लिप्स को सप्रेस कर देना चाहिए, इन्हें अपोज करना चाहिए, क्योंकि इससे थिएटर एक्सपीरियंस हमारा ही ख़राब होता है। मार्केटिंग को लेकर मैं ये कहता हूँ कि आमतौर पर लीक चीज़ों वाली हरकत तभी होती है जब ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, और डूम्सडे के साथ इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा वेट करवाया है। मुझे नहीं रीज़न समझ आती क्या थी। अब जैसे स्पाइडरमैन के साथ वो पूरी हल्क और स्पाइडरमैन की फाइट ऑलमोस्ट हमें सारी ट्रेलर में दिखाई जा चुकी है। बाकी लेट्स सी यार क्या बनता है। तुम्हें वीडियो का तुम मुझे बताना ट्रेलर कैसा लगा है, वुड लव टू नो कमेंट्स बिलो। बाकी ये दो वीडियोस भी काफ़ी अच्छी हैं, तुम कोई भी देख सकते हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।